हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 2। द डायरेक्टर्स ऑफ कामधेनु प्राइवेट लिमिटेड आर प्लानिंग टू सेल द कंपनी। तो ये अपनी कंपनी को बेचना चाह रहे हैं। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए दे वॉन्ट यू टू पुट अ वैल्यू ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ये चाह रहे हैं कि आप एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप इनके कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालो यूजिंग द मेथड विच आ प्रोस्पेक्टिव परचेजर माइट अप्लाई। जो भी पॉसिबल मेथड हो सकते हैं उनको यूज करने के लिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंसिडर्ड इन वैल्यूइंग द शेयर। आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने दे दी। अंडर ईच मेथड जो भी आप यूज करना चाहते हो, कमेंटिंग ब्रीफली ऑन ईच मेथड एडॉप्टेड, और उन पर कमेंट भी करना है। तो एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड यानी 3-4 तरीके के मेथड हमको इसमें यूज करने हैं। तो पहली चीज हमको क्या गिवन है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहां पे यूज होती है, एनएवी निकालने में, तो हमको इसमें मदद मिलेगी। दूसरी चीज आपको प्रॉफिट गिवन है, तो हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैपिटलाइज प्रॉफिट को हम शेयर से डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या गिवन है, द ऑपरेटिंग बजट शोज द एस्टिमेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी ₹85,000। देयर आफ्टर it is estimated that this will given by 5% per annum over the next 4 year। दूसरे पॉइंट में आपको प्रॉफिट और डिविडेंड का रिकॉर्ड, दैट इज द प्रॉफिट रिकॉर्ड आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बट बिफोर डिविडेंड ओवर द लास्ट 5 years हैव बीन एज फॉलोज। ये पिछले साल का आपका प्रॉफिट गिवन है और एवरेज डिविडेंड हैज बीन 30,000 ग्रोस फॉर द लास्ट 10 ईयर। तो हमको डिविडेंड मिल गया, तो इससे हम डिविडेंड रेट निकालेंगे और अगर इंडस्ट्री का रेट गिवन है तो उससे डिवाइड करके पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तीसरे पॉइंट में हमें अगले नेक्स्ट 4 सालों की बात की गई है कि पहले साल 85,000 प्रॉफिट रहेगा, फिर 5% से ये बढ़ता रहेगा। फोर्थ, इन द लाइट ऑफ recent development in the field of financial reporting, the company has its fixed asset valued by an independent expert whose report disclose the following value। तो लैंड एंड बिल्डिंग की हमको वैल्यू कितनी दे दी, 6,10,000। प्लांट एंड मशीनरी की 2,88,000 और मोटर व्हीकल की 1,02,000। तो अब तक क्वेश्चन हमारा क्या था, पहली हमारी थी बैलेंस शीट, दूसरा हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, फिर हमको डिविडेंड का अमाउंट दिया, तीसरा हमको क्या दिया, अगले 4 सालों का एस्टिमेशन, चौथा हमको क्या दिया, हमारे फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू। फिफ्थ आइटम हमें क्या दे रही है, अ स्टडी ऑफ 3 पब्लिक कंपनीज इन द सेम मार्केट, यानी हमको इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी है। एज कामधेनु प्राइवेट लिमिटेड शोज दैट द एवरेज डिविडेंड यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ दीज ओवर लास्ट 3 years। तो हमको इंडस्ट्री की यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या क्या दी है, डिविडेंड यील्ड दी है और प्राइस अर्निंग रेशो दी है, 3 सालों की दी है और उनका इन्होंने एवरेज भी कर दिया। हम फर्दर इनका एवरेज निकाल लेंगे यानी डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमको डिविडेंड यील्ड इंडस्ट्री का मिल जाएगा और प्राइस अर्निंग रेशो इंडस्ट्री की मिल जाएगी। तो फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमको इंडस्ट्री की दी गई है और फोर्थ इंफॉर्मेशन हमको फेयर वैल्यू गिवन थी जो हम एनएवी निकालते वक्त यूज करेंगे।
सिक्स्थ इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, वन ऑफ द डायरेक्टर हैज इंडिकेटेड दैट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नाउ 17.5%, डिस्काउंटेड मेथड यूज होगा। द एस्टिमेट नेट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन टैक्सेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर नेक्स्ट, अगले 5 सालों का, इन ऑर्डर टू अचीव एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द 5-year प्रॉफिट प्लान आर एज फॉलोज। तो हमको नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो एक डायरेक्टर ने दिया है कि नेक्स्ट आपके 5 सालों में कैश फ्लो क्या होगा, और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। एंड अनदर डायरेक्टर इज ऑफ द व्यू दैट प्रॉफिटेबिलिटी बी मेजर्ड एट 12.5%, यानी प्रॉफिट 12.5% से होगा, टेंजिबल कैपिटल पर होगा, एंड 17.5% ऑन इनटेंजिबल कैपिटल। तो ये तो हमको प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई है और ये हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। तो कौन कौन से मेथड हमारे निकले, पहला हम NAV यूज कर सकते हैं, दूसरा हम कैपिटलाइज प्रॉफिट को, तीसरा हम डिविडेंड यील्ड को यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय वेरियस मेथड्स। चलिए, तो सबसे पहले हम NAV मेथड को यूज करेंगे, बाय NAV मेथड, और इसमें हम NAV निकालेंगे और उसको शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। लिखते हैं हम हमारा पर्टिकुलर्स, और इधर लिखते हैं हम आपका अमाउंट। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन में नजर डालते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की हमें क्या दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग की हमको फेयर वैल्यू दी गई है, तो हम उसको लेंगे। एक बार आपको मैं इधर दोबारा दिखा देता हूं। हमको 3 चीजों की फेयर वैल्यू गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग 6,10,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,88,000, और मोटर व्हीकल आपका 1,02,000, और पहली 3 आइटम्स हमारी यही है। तो चलिए लिखते हैं। दूसरी, प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट एक बार लिख लेते हैं, 6,10,000, और दूसरा है 2,88,000। चलिए आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद है आपकी मोटर व्हीकल, अमाउंट 1,02,000। चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं। उसके बाद क्या है, अदर नॉन करंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लेंगे? नहीं सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम नहीं लेंगे। करंट एसेट में है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, यानी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर सन्ड्री डेटर, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चलिए लिखते हैं इन्वेंट्रीज। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, और फिर आपका है कैश। अमाउंट क्या क्या है, इन्वेंट्री 1,33,000, डेटर 1,45,000, और कैश आपका 15,000। 1,33,000,
45 और आपका 15। चलिए इनका टोटल करते हैं। हाँ जी, 6,10,000, 2,88,000, 1,02,000, 1,33,000, 1,45,000 और आपका 15,000, 12,93,000। आप इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन कौन सी है हमारी? सिक्योर्ड लोन है, आपके ट्रेड पेबल है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। एक बार देखते हैं, यहां पे कहीं भी प्रेफरेंस नहीं है, तो सिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल और आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट 1.5 लाख, 1,45 और 45। तो चलिए लिखते हैं। पहला है सिक्योर्ड लोन, अमाउंट 1.5 लाख। उसके बाद आपके ट्रेड पेबल अमाउंट 1,35,000 और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट 45,000। चलिए डेढ़ लाख, 1,35 और 45। $3,30,000 को माइनस करेंगे। ये कितना आएगा? 9,63,000। तो आपकी एनएवी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी आ गई? 9,63,000। आप डिवाइड कर देते हैं शेयर से। शेयर्स कितने हैं क्वेश्चन में देखते हैं। 2 लाख आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपके शेयर कितने हुए? 20,000। तो चलिए लिखते हैं। तो आपकी अब वैल्यू पर शेयर आ जाएगी विच कम्स ₹48.15 पर शेयर। वैल्यू पर शेयर। तो चलिए पहला मेथड से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसको प्लीज आप मेरे साथ साथ देखते रहे, नोट करते रहे। इसके बाद हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड हम लेंगे बाय डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड फॉर्मूला क्या होता है? कंपनीज डिविडेंड रेट, यानी जो कंपनी का रेट है, डिवाइड करेंगे इंडस्ट्रीज डिविडेंड रेट जो आपके कॉम्पिटिटर दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। चलिए, तो आपको कंपनीज का डिविडेंड रेट निकालना है और इंडस्ट्री का निकालना है, दोनों नहीं गिवन। तो चलिए कैसे निकलेगा? आप कंपनी का रेट कैसे निकालोगे? आपको डिविडेंड गिवन है 30,000 का, शेयर कैपिटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो रेट आ जाएगा। और इंडस्ट्री का कैसे निकालोगे? आपको गिवन है एवरेज तीनों कंपनी का, ये देखिए 17, 16.7 और 17, इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देना तो इंडस्ट्री का रेट आ जाएगा। तो हम पहले निकाल रहे हैं कंपनीज
डिविडेंड रेट। तो कंपनी का डिविडेंड कितना है? ₹30,000। कहां पर है? एक बार दोबारा दिखाता हूं, ये रहा। ठीक है, शेयर कैपिटल कितनी है? ₹2,00,000 बैलेंस शीट में गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका आ गया 15%। चलिए अब इंडस्ट्री का निकालते हैं। इंडस्ट्रीज डिविडेंड रेट, तो आपका 17% प्लस 16.70% एंड प्लस 17% डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 कंपनी हमको गिवन है। ये आपका आ गया 16.90%। चलिए अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं। 15% डिवाइडेड बाय 16.90% और मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि बैलेंस शीट में हमको एक शेयर की वैल्यू कितनी गिवन है, यानी फेस वैल्यू हमको कितनी गिवन है, डेट इज 10 रुपीज। चलिए करते हैं सोल्व। ये आपका परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16.9, तो आपकी वैल्यू पर शेयर आ गई 8.88 पर शेयर। राउंड ऑफ हमने कर दिया, तो 8.88 पर शेयर आपकी वैल्यू आ गई बाय डिविडेंड यील्ड मेथड। चलिए अगला मेथड से सोल्व करते हैं। अगला मेथड हम सोल्व करेंगे बाय पीई रेशो। तो पीई रेशो से कैसे होगा? आपको पीई रेशो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। देयरफॉर एमपीएस क्या हो जाएगी? पीई मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। तो बाय पीई रेशो से सोल्व करते हैं। उसके लिए एक बार हम इंडस्ट्री की पीई रेशो निकालते हैं। इंडस्ट्री पीई रेशो हम क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। तीनों हमको गिवन है, आप देख लीजिए, 8.33, 9.17 और 10.17 तीनों का एवरेज हमको गिवन है। प्लस 9.17 प्लस 10.17, 8.33 प्लस 9.17 प्लस 10.17 डिवाइडेड बाय 3, 9.22 टाइम्स। अब हमने इंडस्ट्री की तो निकाल ली, अब हम अपना क्या निकालेंगे? ईपीएस, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पीई रेशो की, तो एमपीएस आपका आ जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कंपनीज ईपीएस। और ईपीएस निकालने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, और नेक्स्ट 4 ईयर का हमको प्रॉफिट गिवन है। आपने देखा था पॉइंट नंबर 3 में कि 85,000 आपका 4 सालों तक है, पर 5% से ग्रो करेगा। तो 2015 तक हमारा साल खत्म हुआ, तो ईयर कौन से हुए? 2016, 2017, 2018 और 2019, और आपका लास्ट 2020, क्योंकि आपका 2016 में 85,000 है और फर्दर 4 सालों तक ये ग्रो करेगा। ठीक है, चलिए ऊपर लिखते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हम उसके बाद देखेंगे, अगर ये आने वाले सालों में बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, तो जब बढ़ता है तो हम वेटेड एवरेज लेते हैं।
वेटेड पैट आ जाएगा और फिर एवरेज करके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस निकल आएगा। तो एस्टिमेटेड पैट 2016 में कितना है? 85,000। उसके बाद ये ग्रो करेगा 5% से। 85,000 प्लस 5%, 89,250। फिर 5% बढ़ेगा, बढ़ा देते हैं, ₹93,713। फिर 5% फर्दर बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 98,399। और फिर अगेन 5% बढ़ा देते हैं, 98,399 प्लस 5%, ये हो जाएगा 10,3319। अब सर हम वेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट है ना, बढ़ रहा है। तो चलिए इनको वेट देते हैं, 5 4 3 2 1। अब वेटेड पैट यानी कि हम एस्टिमेटेड पैट की मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 425,000, 89,250 इंटू 4, 357,000, 93,713 मल्टीप्लाई बाय 3, 281139। उसके बाद है आपका 98,399 मल्टीप्लाई बाय 2, 196,798 एंड लास्ट 103,319। तो इनका वेट कितना हुआ? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 15। इनका सम करते हैं और इनका सम करते हैं, तो 4,25,000, 357, 28,11,39, 196,798, 103,319। तो ये आपका आ गया ₹136,3,256। अब इधर एक बार इधर भी करते हैं, ये आपका आ गया ₹469,681। अब इधर क्या निकलेगा आपका? सिंपल एवरेज यानी 5 से डिवाइड होगा, और इधर आपका निकलेगा वेटेड एवरेज यानी 15 से डिवाइड होगा। तो चलिए एक बार निकालते हैं। तो 469,681 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 93936, 93936। और अब आप 1363256 को डिवाइड कीजिए 15 से, तो ये आपका आएगा ₹90884। तो हमको अब क्या मिल गया? हमको मिल गया एवरेज पैट। ठीक है जी। अब ईपीएस कैसे निकलेगा? इनको शेयर से डिवाइड कर दो, और शेयर कितने हैं? 20,000 और आपके 20,000। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ईपीएस। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीई रेशो से, जो हमने निकाल ली 9.22, 9.22 एंड देयर आफ्टर एमपीएस आ जाएगा, यानी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो ईपीएस निकालते हैं 93936 डिवाइडेड बाय 20,000। ये आपका आएगा रुपीस, क्योंकि ये भी रुपयों में है, 4.70 मल्टीप्लाई करेंगे 9.22 से, तो आपका एमपीएस आएगा
43.334। चलिए इधर आते हैं, 90884 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आएगा आपका 4.54। मल्टीप्लाई करेंगे 9.22 से तो एमपीएस आएगा 41.859। तो दोनों एमपीएस आ चुके हैं सर। हमने वेटेड एवरेज से भी देखा और सिंपल एवरेज से भी देखा। अगर आपके प्रॉफिट वेटेड एवरेज करके एवरेज करते हो तो आपकी एमपीएस यानी वैल्यू पर शेयर आएगा 41.859, और अगर आप सिंपल एवरेज करते हो तो एमपीएस यानी वैल्यू पर शेयर आएगा 43.334। तो चलिए आपका एक और मेथड होता है सोल्व। अगला मेथड से हम वैल्यू पर शेयर निकालते हैं। ये हमारा मेथड कौन सा था? ये था हमारा मेथड नंबर 3। चलिए डालते हैं 4th, और अब हम निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हम अब क्या मेथड यूज करेंगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट का। तो बाय प्रोजेक्ट अर्निंग यानी प्राइस अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, जो भी आपका एवरेज पैट आया है, वेटेड एवरेज पैट आया है, उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि हम कैपिटलाइज फैक्टर निकालेंगे और फिर शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो ऑन सिंपल एवरेज, या फिर ऑन की जगह लिखते हैं बाय, एंड बाय वेटेड एवरेज। चलिए, तो आपका पैट क्या क्या आया था? अभी आपने कैलकुलेट किया था, ₹93,936 एंड ₹90,884। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। कैपिटलाइज फैक्टर, सर क्वेश्चन में कैपिटलाइज फैक्टर तो गिवन नहीं है। हमने फॉर्मूला देखा था 1 डिवाइडेड बाय पीई, यानी 1 डिवाइडेड बाय 9.22। आइए करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 100 से, तो ये आपका आ गया 10.85%, 10.85%। ठीक है, तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 2। आप पैट को कैपिटलाइज फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो 93936 डिवाइडेड बाय 10.85%। परसेंट का बटन आपको जरूर दबाना है, तो ये आएगा 865770, और इधर 90884 डिवाइडेड बाय 10.85%, तो ये आपका आएगा 837641। चलिए अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे शेयर से। शेयर आपके सेम है 20,000 और आपके 20,000, तो अब आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू पर शेयर। तो 865770 डिवाइडेड बाय 20,000 कम्स ₹43.289, एंड 837641 डिवाइडेड बाय 20,000 कम ₹41.882। तो दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है, दोनों मेथड से आ चुकी है। तो आपका 4th मेथड भी होता है कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट मेथड नंबर 5th। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट वैल्यू से। बाय
डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो आपको सारे कैश फ्लो गिवन है। पॉइंट नंबर 6 में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लेना है, 17.5% और इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं हम ईयर, इधर आपके कैश फ्लो, इधर आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 17.5% और इधर आपकी प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और उसके बाद टर्मिनल। सर टर्मिनल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब डिविडेंड यानी कैश फ्लो 2020 के बाद तक मिलता रहेगा। तो पहले साल कितना है, 1 लाख। क्वेश्चन में सारी चीज आपको गिवन है। उसके बाद है आपका 1,20,000, उसके बाद है 1,40,000, उसके बाद सिर्फ 10,000 एंड नेक्स्ट 1.5 लाख। और टर्मिनल कैसे निकलेगा? 1.5 लाख आपको आगे तक मिलता रहेगा और आपका कैपिटलाइज फैक्टर कितना आया था, 10.85%, जो हमने यहां पर निकाला था, ये रहा। इससे हम कैपिटलाइज करेंगे तो आपकी टर्मिनल वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10.85%, ये आपकी आई ₹1382488। क्वेश्चन लेंदी है, बिल्कुल धीरे धीरे हमको सोल्व करना है। अब दूसरा स्टेप क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। तो 17.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, यानी हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.175 से। 1 डिवाइडेड बाय 1.175 इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका आएगा 0.851, नेक्स्ट 0.724, नेक्स्ट 0.616, नेक्स्ट 0.525, नेक्स्ट 0.446 और टर्मिनल के लिए भी हम क्या लेंगे, 0.446। चलिए अब इनका फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.851, नेक्स्ट है आपका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.724, उसके बाद 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.616, ये आपका आएगा 86240। देयर आफ्टर 10,000 इंटू 0.525, 5250, 1.5 लाख इंटू 0.446, 66,900 एंड लास्ट है आपका टर्मिनल, यानी कि 1,382488 मल्टीप्लाई बाय 0.446, 616,590, 616,590 आपकी क्या गई, टर्मिनल वैल्यू। चलिए इन सब का अब क्या करते हैं, सम ऑफ। तो सम ऑफ करने के बाद वैल्यू कितनी आई है, 946,960। ये क्या गई आपकी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे शेयर से, और शेयर कितने हैं, 20,000।
चलिए 20,000 से डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 47.348 पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। तो आपकी पूरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 होती है खत्म। पांचों मेथड से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 को कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन थोड़ी बड़ी बड़ी है, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, धीरे धीरे हम सारी चीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।